लास्ट कॉल, यदि नाम नहीं पता चलते तो कहीं ना कहीं रनों पर इसका असर दिख सकता है और हम ये नहीं चाहते कि कुछ दिक्कत हो। हमारे साथ सर हमारे जो दो साथी कमेंटेटर्स है, सीनियर कमेंटेटर्स है, एक तो मुंबई के जाने माने चेहरे हैं प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी और दूसरे जो हमारे साथ जुड़े ठीक दिल्ली से उमाशंकर जी। सर आपका भी स्वागत है एमपीएल सीजन 4 में। और हिया G3 कप 2022 की ये शाम जो है मुझे यहाँ पर जो आमंत्रण मिला है 2 दिनों से, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी जो पूरी कमेटी है उनका शुक्रिया अदा देना चाहूंगा और साथ ही साथ जीवन सर का स्वागत करना चाहूंगा फिर एक बार इस मुकाबले के लिए। काफी अच्छी गेंद थी, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट के ग्लव्स में। नवी मुंबई का एक प्लेयर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, नवी मुंबई का एक प्लेयर आ जाए नाम के लिए, जल्दी से जल्दी नवी मुंबई का एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। हाँ, जिनको सभी का नाम पता है वो एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि जो यूट्यूब पे ऑनलाइन चल रहा है उसमें तकलीफ पड़ रही है। नवी मुंबई के स्पॉन्सर समाज के अंपायर सर कैप्टन ध्यान दे। एक सेकेंड जरा, क्योंकि 12th मैन अभी भी नहीं है, नाम नहीं पता चले तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट नवी मुंबई टीम, दिस इज द लास्ट कॉल। और लाइव में हमें भी अच्छा नहीं लगता बोलना, पर कहीं ना कहीं अब ऐसे लग रहा है कमेटी यहां पर डिसीजन में आने वाली है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें नियम से चलना बहुत जरूरी है। सागर जी, काफी दिनों के बाद इंतजार था हमारी समाज को इस टूर्नामेंट का, वो दिन आ गए और उठा दिया गेंद हवा में, 2 फील्डर के बीच में से गेंद सीमा रेखा के छूती हुई, 4 रन। दिया है ग्राउंड शॉट के रूप में, लेकिन स्लिप में गेंद जब तक गेंद फील्ड होके आती और ये दूसरे रन के लिए भाग गए, देखना खतरा हो सकता है। काफी करीबी मामला हो सकता था, क्योंकि ओवर थ्रो पे जब भी बल्लेबाज दौड़ते हैं हमेशा से ही खतरे की घंटी रहती है। सामने चौक का जो बल्लेबाज रहता है ना सागर जी, उनको मालूम नहीं रहता किधर भागना है। धीरे धीरे दर्शकों में इजाफा होता हुआ खचाखच भरता हुआ स्टेडियम, माली समाज के सभी नौजवान, सभी गणमान्य व्यक्ति अपने मैदान की तरफ आते हुए हिया G3 कप 2022। अगली गेंद वाइड गेंद का इशारा एम्पायर द्वारा एक और अतिरिक्त के खाते में जाता हुआ, अतिरिक्त रन संख्या बढ़ती हुई धीरे धीरे और स्कोर में भी एक इजाफा होता हुआ। कल से हमारे तीनों कमेंटेटर अच्छी कमेंट्री और एम्पायरिंग की जो भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ के एम्पायरिंग बहुत बेहतरीन भूमिका देखी जा रही है। एक एक गेंद का जो पूरा जो निर्णय है वो अपने कंधे पर लिए हुए खड़े हैं मैदान के बीचों बीच। और जहाँ भी मेरी आवाज़ जाती हुई यूट्यूब पे सभी दर्शक, अच्छी गेंद थी, एक बार फिर बैट के ऊपरी भाग से गई विकेट के ग्लाउज में, कोई खतरा नहीं, दोनों बल्लेबाज क्रीज के बीचों बीच डटे हुए हैं। और फिलहाल यही जरूर है कि नवी मुंबई की समाज की जो टीम है इनको यही कोशिश रहेगी कि 10 ओवर में कहीं ना कहीं 90 रन तक यदि पहुंचते हैं तो फाइटिंग स्कोर रहेगा। इसी बीच ओवर द विकेट
अंपायर को क्रॉस किया था, पटकी हुई गेंद थी, अंतिम क्षणों में उस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा। तो ये जो खिलाड़ी है ये अक्सर बड़े हिट से नहीं मारता, कहीं ना कहीं सोच समझ कर कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, और जब मौका मिलेगा तब वो बड़े हिट से लगाने में हमें जरूर देखने मिलने वाला सागर है। जी, क्रिकेट में ये होता है जब विकेटें गिरती है ना, टीम पे दबाव बहुत जोश से आ जाता है। जहाँ भी विकेट गिरी है वहाँ रन बनने की संभावना कम हो जाती है। वैसा ही क्रिकेट में देखा जा रहा है। वैसे ही नई मुंबई की टीम जो निगाहें हैं अपनी वो जमा रहे हैं। काफ़ी अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद को खेल दिया स्लिप में, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे खेताराम को। दोनों बल्लेबाज। थैंक यू। अंपायर नो बॉल था। अंपायर सर, इज इट नो बॉल? नो बॉल का इशारा थैंक यू। और फ्री हिट। और देखिए हम फिर एक बार यही संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दिक्कत होती है, नाम नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और फिर ऑनलाइन स्कोर जो है उसमें ग्लिच आता है, और यही हमें अच्छा नहीं लगता जब लाइव यूट्यूब पर कमेंट्री होती है। तो पर कहीं ना कहीं इसका असर स्कोरिंग पर हमें देखने मिलता है। आप सभी टीम प्लेयर्स से यही निवेदन है कि जो खिलाड़ी जिन्हें नाम पता है उन्हें ही आप यहाँ पर भेजें, ताकि जो आपकी टीम के लिए जो है स्कोर जो है हमेशा से लाइन सर चलता रहे, और एमपीएल सीजन 4 को हम फिर एक बार प्यार भरे ढंग से आगे बढ़ाते रहे। ये सर ऑनलाइन अपने पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, अपनी समाज के नहीं अन्य समाज के भी ये ऑनलाइन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं टूर्नामेंट, उसके लिए स्कोर बोर्ड के ये ज़रूरत होती है कि सभी खिलाड़ियों का नाम पता मालूम है। और मैच कुछ कारण से रुका हुआ है, जल्दी से जल्दी समय पर करवाए, क्योंकि समय अपने पास कमी है और भी मैच करवाने हैं। इसके लिए बड़ा सा रन अप। अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया। गेंद जा रही है मिड ऑन के ऊपर से, और जब तक गेंद फील्ड हो गया थी एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ और इजाफा होता हुआ हमारी समाज से श्री उमेश जी भाई साहब कल से यहाँ डटे हुए हैं मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है कमेटी। और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और लेग साइड में उसको खेल दिया, गेंद जा रही है, दिशा दी, लेकिन गेंद जब तक फील्ड होती, ओवर थ्रो हुआ। उस ओवर थ्रो का पूरा पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ 14। 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 14 रन 1 विकेट एक के नुकसान खिलाड़ी। पर। एसवीएम ग्रुप ने टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय, और ये 2 ओवर्स में काफी अच्छा निर्णय रहा है। यदि देखा जाए ओवर थ्रो के यदि रन नहीं आते तो कहीं ना कहीं 2 से 4 रन कम हो जाते, पर कहते ना नेवरदलेस क्रिकेट है, आपको एक जज्बात दिखाना होगा, फाइटिंग स्पिरिट दिखाकर फिर एक बार मैच की शुरुआत करनी होगी, और ज्यादा समय व्यर्थ ना हो इस पर भी ध्यान देना होगा। और अक्सर हम कहते ना कि पहला घर वाला पड़ोसी होता है, पर पहला धर्म होता है वो होता है हमारे लिए समाज। तो समाज को फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी पड़ती है, और समाज ही है जो हमें आगे लेकर जाता है, और चाहे दुख का क्षण हो या सुख का, जो हमेशा से ही हमें काम आता है वो है हमारा समाज। तो एक बार एमपीएल की पूरी कमेटी और समाज के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। दिल खोलकर सभी का स्वागत करते हैं, एक अपनापन नजर आता है जब जब आयोजन होता है। 2 साल कोरोना का एक बहुत ही बड़ी महामारी थी जिसके कारणवश आयोजन नहीं किया गया था, पर जिस अंदाज से आयोजन किया है, कमबैक हुआ है एमपीएल का और हिया G3 कप का जो ये आयोजन है, हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और जिस अंदाज से सभी ने प्यार दिया है, सराहना दी है, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूरी कमेटी का। और यहाँ देखिए ही इज क्लीन बोल्ड, पैर और यॉर्कर परफेक्ट लेंथ डिलीवरी, और सीधा दूसरी विकेट का पतन होता हुआ। दूसरा झटका इस टीम को, नवी मुंबई के लिए ये दूसरा झटका है।
दो खिलाड़ी पेविलियन में जा चुके हैं। देखते हैं टीम का स्कोर कहां तक जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। एम बाई नवी मुंबई समाज और SVM ग्रुप पहली गेंद पर तीसरे ओवर की एक बहुत ही बड़ी विकेट मिली है मोहनलाल की गेंदबाजी में। बादल परिहर आउट हुए, क्लीन बोल्ड हुए, वहां पर परफेक्ट यॉर्कर देखने मिला। सागर जी, ये जो बॉलर है कहीं ना कहीं इसकी जो एक्शन है वो इरफान पठान की तरफ लग रही है। देखो आप जरा ध्यान देके, उसकी जो पूरी कॉफी है इरफान पठान की, जैसे वसीम अकरम करते थे, इरफान पठान करते थे, वैसा ही जी हाँ, परफेक्ट जिसे हम कहते हैं स्टैंस, बॉलिंग स्टैंस, रिलीज पॉइंट बहुत ही अच्छा दिखता है, जिसके कारणवश टेनिस गेंद को भी ये थोड़ा सा जो है रिवर्स स्विंग करवाते, ये खासियत रही और इसके कारणवश ही पहली गेंद पर जो है बॉल अंदर आया और सीधा स्टंप्स पर चुम बैठा था गेंद। बराबर है। तो इस ओवर में कहीं ना कहीं बल्लेबाज चाहेंगे कि संभल कर खेला जाए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विकेट गंवाया है। इस ओवर में फिर एक बार अंपायर को क्रॉस किया था पैरों पर, क्या वहां पर गेंद लगी थी? स्क्वायर लेग के दिशा में शॉर्ट फील्डर तैनात किया गया था। यस, लेग बाइक के रूप में एक और रन हासिल होता हुआ कुल मिला के ये तीसरे ओवर की जो है गेंदबाजी चल रही है और स्कोर हो चला है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जितने भी यहाँ पे मैच हुए हैं काफी रोमांचक बैटिंग हुई है, वैसी बैटिंग नहीं दिख रही है आपको सागर जी? लग रहा है कुछ दबाव में खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। ऐसा दबाव से उबरने के लिए अपने कुछ बैटिंग में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। और ऐसी ही बैटिंग और एक अपील है जोरदार वहां पे, लेकिन एम्पायर का कोई इशारा नहीं, एम्पायर के कंधों से ऊपर ये अपील जाती हुई। ये जो गेंद थी यहाँ पर पूरी तरह से बीट किया था और थोड़ा सा कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश थी कि अंपायर के साथ थोड़ा सा यदि बात की जाए तो बात मन जाए, पर ये अंपायर है पूरी तरह से अपनी नजरें बनाए रखे, साथ ही साथ कान भी उनके काफी अच्छे हैं। पूरा का पूरा दारोमदार एम्पायर के ऊपर ही है क्रिकेट में। और एक इशारा है एम्पायर का, वाइड बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त के खाते में जाता हुआ नवी मुंबई के जो स्कोर बोर्ड में एक इजाफा अतिरिक्त के खाते में बोनस पॉइंट के रूप में आता हुआ वहां पे। और जीवन जी, जैसे आपने कहा कि इरफान पठान और वसीम अकरम के इनके रोल मॉडल्स रहे हैं, पर जिस अंदाज से ये गेंदबाजी कर रहे हैं ना, इनकी एक स्ट्रेंथ है कि वो गुड लेंथ पर स्पॉट करते हैं और फिर जो गेंद जो है जिसका कंधों का इस्तेमाल कर थोड़ा सा जो है बाउंस का उपयोग करते हैं और पिच से काफी मदद लेते हैं इनकी गेंदबाजी में। एक और डॉट गेंद हमें देखने मिली, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए मोहनलाल। मैंने आपको कहा है ना, कभी से जो दबाव है वो दबाव नहीं खुल रहा है, क्योंकि क्रिकेट में चौके छक्के लगते तो ही दबाव खुलता है, वैसा ही है। लेकिन अभी कुछ नवी मुंबई की टीम कुछ दबाव में है और वैसी ही बॉलिंग भी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। सभी की सभी 25 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। अच्छी गेंद, एक बार फिर अपील, लगातार अपील होती जा रही है, लेकिन एम्पायर का इशारा है कुछ और ये आउट करार दिया है। एक और झटका लगता हुआ, लेकिन एम्पायर से कुछ विचार विमर्श करते हुए खिलाड़ी, लेकिन एम्पायर का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है माना जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर एक बार रोशनी डालना चाहूंगा कि 20 मिनट हुए हैं और ये अभी तीसरी ओवर जो है कार्यरत है, तो थोड़ा सा समय पर ध्यान देना है, जिसके कारणवश यदि इसके बाद जो मैचेस है उस पर हमें असर देखने ना मिले। हम यही आशा करेंगे कि अच्छी तरह से पूरी जो हमारी टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा त्योहार, इसे ये हमारा बाली समाज का महाकुंभ है, महाकुंभ स्नेह मिलन का मौका है। और जिस अंदाज से एमपीएल का एक मैं कहूंगा एंथम बना है, और यहाँ पर जो मैं कहूंगा एमपीएल का जो ये एंथम बना है तुलसी जी ने, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो गाना कंपोज किया है, जो लिखावट है, उसमें हर एक वर्ग की
एक कहते हैं ना मन की आशा उन्होंने स्थापित की है और इस गाने को हम सभी ने दिल खोलकर प्यार दिया है, स्वागत किया है एमपीएल के सीजन में। गाने में तो हमारे समाज से बहुत लोग आगे हैं। अभी हमारे एडवोकेट साहब प्रकाश जी माली भी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो भी सिंगर है एक, अभी फिलहाल राजस्थान में रहेंगे। काफी अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड, एक और बड़ा विकेट मिलता हुआ। एसवीएम ग्रुप यहां पर पूरी तरह से अपने इरादे स्पष्ट करते हुए जाती हुई विकेटों का पतन ताश की पत्तों की तरफ गिरता हुआ नवी मुंबई का। और जैसे ये विकेट गिरते रहेंगे वैसे ही जो स्कोर बोर्ड है वो भी गिरता रहेगा। फिलहाल ऐसे लग रहा है स्कोर वहीं पर थम गया है, विकेट पर विकेट ले रहे हैं गेंदबाज। एमवाई नवी मुंबई समाज के प्राउड टीम स्पॉन्सर्स माली समाज सेवा संस्था नवी मुंबई और एसवीएम ग्रुप के प्राउड टीम स्पॉन्सर विक्रम जे माली, इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। और जिस अंदाज से गेंदबाजी चल रही है, विक्रम जी के चेहरे पर वो प्यार भरी 24 कैरेट वाली स्माइल हमें नजर आती हुई। इसी बीच वाइड गेंद का इशारा, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ और थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा यही चाहेंगे कि अतिरिक्त रन मिले और एक मौका मिले बल्लेबाज को अपनी इनिंग को आगे बढ़ाने का। राइट आर्म ओवर गेंदबाज है, राउंड द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं, बड़ा हिट मारना चाहते थे, स्लॉग हिट करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर सफल हो चुके थे और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो ये जो गेंदबाज है चतुर गेंदबाज है, मोहनलाल जिसे कहते हैं, पर ये है कंजूस मुनीम जी। फिर एक बार यहां पर यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड और यहां पर एक और बड़ा विकेट हासिल किया है। और हमारे साथ जुड़े हैं डीजे फिलिप। हम फिर एक बार यही चाहेंगे कि चलिए एमपीएल एंथम बजाया जाए और जो हमारे साथ सभी मान्यवर गण हैं उनका स्वागत किया जाए। सागर जी, ये जो स्कोर बोर्ड है 17, हमारे राजस्थानियों में 17 को बोलते खतरा, वैसा ही खतरा होते जो दिख रहा है जीवन भाई आ 17 रन છે ને બધા ભાષામાં એક છે, 17 નો ખતરા। तो चाहे वो गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे हिंदी हो या मराठी, 17 स्कोर आया तो सभी बल्लेबाजों के बीच में घंटी बजती है, भैया ये स्कोर को कैसे भी करके हमें आगे बढ़ाना है। और फिलहाल जो है थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ क्यों ना हो, जब इस कदर गेंदबाजी होती हुई नवी मुंबई की टीम यही चाहती है कि भैया थोड़ा सा रन बनाया जाए। क्या बात है, बहुत ही सटीकता से गेंदबाजी करते हुए। और डीजे से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि माइक का जो आवाज है थोड़ा सा बढ़ाया जाए। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद जरूर है पर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा जो है ओवर थ्रो पर ध्यान देना होगा, अन्यथा गेंदबाजी सटीकता ऑन द स्पॉट रही है और नियमित अंतराल पर, मैं कहूँ तो शुरुआती तौर पर जो झटके दिए हैं उस झटके से अब भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर बरकरार रखी है नवी मुंबई। अभी लग रहा है कि 17 से 18 हुआ है स्कोर, अभी आगे देखते हैं। इस बीच गेंद को खेला था मिड विकेट के क्षेत्र पर 30 गज दायरे पर, जबकि गेंद फील्ड होती मात्र 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन और विकेट गिरी है 5। 5 खिलाड़ी पेविलियन में जाने के बाद मात्र 19 रन है टीम का स्कोर और 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और देखिए हरीश जी के अजीज मित्र प्यारे दोस्त चंदन जी यहाँ पे आए हैं। चंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एमपीएल माली प्रीमियर लीग में पूरे समाज के द्वारा, सभी आपके चाहने वालों के द्वारा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आप पधारे समय निकाल के। तो चलिए कुल मिला के ओवर समाप्त हुई है 4, स्कोर है 18, विकेटें गिरी है
5। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आती हुई, पर चलिए मैच है, वापसी करना होगा। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, हर एक गेंद पर जरूरी नहीं कि बड़ा शॉट्स मारे जाए, सिंगल्स डबल्स के साथ फिलहाल 1-2 ओवर निकालिए और फिर मौका मिलेगा उस पर चौका और सिक्सर बटोरिए। सागर जी, कभी कभी इंडिया टीम में श्रीनाथ और अनिल कुंबले की जोड़ी भी कई रनों बना सकती थी। ऐसा एक मौका आया था पिछली टाइम में, जहाँ पे 51 या 60 रन की साझेदारी हुई थी। वो टाइम में वो अंतिम जोड़ी थी उनकी, वो भी समय आया था। वैसा हो सकता है इसके नवी मुंबई के समाज में अभी भी खिलाड़ी मौजूद हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छी गेंद थी इसको, और वहाँ पे खिलाड़ी मिस फील्ड। जब तक फील्ड होती गेंद 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को, और 2 रन आसान से पूरे किए। थोड़ा सा बैटिंग में परिवर्तन दिखता हुआ, और इसी बीच थोड़ा सा जो है ओवर थ्रो और जो है गेंदबाजी में अब यहाँ पर पैनावन नजर आता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद, सवाल पूछा गया, फिर एक बार उत्साह नजर आता हुआ, पर कहीं ना कहीं जब अच्छी गेंदबाजी चलती हो तो थोड़ा सा जो है गेंदबाज भी ब्लफ करते हैं अंपायर से, पर अंपायर हमारे पूरी तरह से तैनात है। हर एक डिसीजन राइट ऑन द मनी जिसे हम कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिसीजन हमें देखने मिले हैं। और हमारी अंपायरिंग की जो पैनल है, राम सरोज जी, राकेश नेवलकर और साथ ही साथ प्रकाश रजक जी, ये हमारे तीनों ही मुख्य अंपायर्स हैं, इनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइड बॉल का इशारा मिलता हुआ एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर की गेंदबाजी में। तो अब कहीं ना कहीं अगले 10 से 15 मिनट में पूरे जो है हमें इस इनिंग्स की समाप्ति करनी है। थोड़ा सा समय पर ध्यान दिया जाए क्योंकि इसके बाद भी कई मुकाबले खेले जाने हैं। और अगला मुकाबला है ही एंड शी ग्रुप वर्सेस नीलकंठ महादेव के बीच, और दोनों ही टीम्स के कप्तानों से निवेदन है कि आप प्लेयर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जो हमारा सेल्फी पॉइंट है वहां पर पूरी टीम के साथ टॉस के लिए आ जाइए। मिड इनिंग्स में टॉस किया जाएगा, ही एंड शी ग्रुप वर्सेस नीलकंठ महादेव। जो हमारे बीच में ये कमेटी के मेंबर भी हैं, राकेश जी, ही एंड सी इनकी दुकान है बुलेश्वर में, और इनके स्पॉन्सर है ललित जी जे कछवा, और नीलकंठ महादेव के जो है वो सरवण माली, ये दोनों स्पॉन्सर है। इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिया G3 कप 2022 माली समाज का एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट, हमारे नारायण जी कछवा, पूरा का पूरा टाइटल इनके नाम पे आज इस मुंबई जैसी नगरी में हो रहा है। पूरे समाज के समाज बंधु यहाँ मौजूद है। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, उठा दिया गेंद हवा में, कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं है, और गेंद निकल जाएगी थर्ड मैन के दिशा में 4 रनों के लिए। इशारा 4 रन, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। एक और हिया जी 4 रन। जी हाँ, हिया G3 ग्रुप 2022 यानी कि MPL सीजन 4 का इस संस्करण का सभी को तहे दिल से इंतजार था। और जब आयोजन किया गया कल, ठीक जब पहली गेंद डाली गई, तो ये हमें फिर एक बार दिल से सराहना हुई कि हम हमारे वापस आ चुके हैं फैमिली ग्रुप में। करीब 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड में जो हुई उसके बाद ये 2 साल लेट हुआ, फिर भी हुआ। बच्चे कमेंट्री बॉक्स जरा इधर आ जाए, उधर खेले। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा वहां पर कंधों के साथ उस गेंद को पटका था, पर देखिए फील्डर तैनात है, डीप कवर्स पर बैकअप मिला और मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। इस 1 रन के साथ यदि देखा जाए तो अब यहां पर लेखा जोखा हो चुका है, यानी कि पहला इनिंग जो है हाफ द वे समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के बाद स्कोर है 28 और 5 सफलताएं मिली है टीम SVF ग्रुप मुंबई को। अभी सागर जी स्कोर को बढ़ाना होगा, अगर मैच को वापसी करनी है मैच में नवी मुंबई टीम को, तो थोड़ा सा स्कोर को अपना बढ़ाना होगा, और टारगेट जो है वो टारगेट काफ़ी अच्छा देना होगा।
अन्यथा यहाँ काफ़ी अच्छे मैच हो चुके थे। 130, 104, 105 के आगे भी स्कोर हो चुके हैं। ये बैटिंग पिच कहा जाने वाला सेंट्रल रेलवे ग्राउंड का ये पिच है। तो यहाँ पे कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। हमारे माली समाज के जो यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में जो देख रहे हैं समाज बंधु, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और स्कोरिंग बॉक्स के सामने जो हमारे प्यारे छोटे से मित्रगण हैं, उनसे निवेदन है कि बेटा आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए ताकि जो गेंद है वो आपको लगे नहीं, हम यही चाहेंगे। इसी बीच बहुत ही धन्यवाद अच्छा भावेश फुल जी। शॉट। आपका भी बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं हमारे माली समाज से। ये हमेशा से ही भावेश जी ने हर एक यूथ को प्रोत्साहन दिया और खुद अच्छी क्रिकेट खेलते एक एग्जाम्पल सेट कर दे आने वाली पीढ़ी के लिए। और ही G3 कप 2022 यानी कि कल हमने आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। संत श्री श्री 1008 लिखिमदास जी महाराज की चरण वंदों में चरण कमल में हमने पुष्पहार अर्पण किए और गणपति बापा का आशीर्वाद लेकर आज हम यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे दिन का भी कुछ अंतिम क्षणों का ये मैचेस चल रही है। हालांकि इसके बाद भी एक आध और 2 मैचेस खेले जाने हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो 5 दिन का सिलसिला है, ये त्योहार है, ये मौका है स्नेह मिलन का। क्रिकेट जरूर खेला जाएगा पर यहाँ पर मौका मिलता है हर एक को अपने ज्ञाति बंधु के साथ वहाँ पे और खतरा है सागर जी। और ये एम्पायर कैसा रहा? आउट। एक और विकेट का पतन होता हुआ नवी मुंबई के लिए। ऐसे दर्शाते हुए कि यहाँ पर जो है ताश के पत्तों की तरह विकेटें ढेर हो रही है और SVM ग्रुप के गेंदबाज ने सर चढ़कर गेंदबाजी की है। ये भी टीम SVM ग्रुप भी बहुत बेहतरीन टीम है इस टूर्नामेंट की। और अभी तो 25 की 25 टीमें बहुत बेहतरीन है, लेकिन क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक टाइम में वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंडिया को बाहर कर दिया था, वैसा भी टाइम आया था। ये टाइम अभी इधर भी चल रहा है। 25 टीमें भाग ले रही है। कौन सी जोली में ये चमचमाती ट्रॉफी है वो लेके जाएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सागर जी क्या बोलते हैं आप इस कप के बारे में? जी ये जो टूर्नामेंट और ये जो कप कल हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफीज रखी गई है। जी नहीं, इसी बीच लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्ड की गई थी गेंद और 1 रन तक ही सीमित रखा। पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हिया आर्ट ज्वेलरी और साथ ही साथ NK एंटरप्राइजेज श्री नारायण कछवा जी हमारे बीच उपस्थित है और उनके पूरे परिवार का हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन देना चाहेंगे, क्योंकि एक मुख्य मोल दिया है, अनमोल क्षण दिए हैं इन्होंने MPL सीजन 4 को। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को और कहीं ना कहीं नवी मुंबई टीम के पास वो दम कम है, थोड़ा सा एक जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और जब हम कहते हैं ना इतिहास लिखना है तो एकमात्र चिंगारी की जरूरत होती है और जो नहाते हैं पसीनों से वो अक्सर इतिहास लिखते हैं। जी हाँ, खड़े खड़े बल्ला घुमाया, बाहरी सिरा और ये लीजिए एक और विकेट हासिल होता हुआ। SVM ग्रुप की गेंदबाजी सर चढ़कर बोल रही है। बहुत कम स्कोर में टीम पूरी जाती हुई 30 रन के स्कोर पे 7वां विकेट गिरा है। एक और विकेट का पतन होता हुआ। टाइटल स्पॉन्सर हमारे हिया आर्ट ज्वेलरी नारायण जी कछवा, भोजन के साझा लाभार्थी ओवर की अगली गेंद। सभी के सभी हमारे यहाँ बीच में जो विराजमान भामाशाह हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माली समाज का ये महाकुंभ परेल सेंट्रल रेलवे ग्राउंड में अच्छी गेंद थी, शॉर्ट प्लेइंग गेंद थी, लेकिन एक बार फिर आउट। एक और विकेट का पतन। पूरी की पूरी नवी मुंबई की टीम ताश के पत्तों की तरफ गिरती हुई 8वां विकेट पेविलियन में जाता हुआ। सातवां ओवर प्रगति पर चलता हुआ और 8 खिलाड़ी पेविलियन में जा चुके हैं नवी मुंबई के।
नवी मुंबई समाज की टीम है, उनके 8 खिलाड़ी पैवेलियन में जा चुके हैं। 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, स्कोर बोर्ड 30 रन वहां का वहां थमा हुआ है। 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, 8 खिलाड़ी पैवेलियन में जा चुके हैं और इस बीच कुल मिला के स्कोर हो चुका है 30 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 6.1 ओवर की गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड द विकेट। वाह क्या बात है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक्शन रिप्ले चल रहा है और यहाँ पर क्लीन बोल्ड हुए महेंद्र जी को एक और विकेट हासिल होती हुई। और यदि देखा जाए तो इस गेंदबाजी में उन्हें चौथी विकेट मिली है। क्लीन बोल्ड किया और चारों खाने चित्त करते हुए एसवीएम ग्रुप के गेंदबाज। इसके आगे जो मैच है वो दोनों कैप्टन तैयार रहेंगे। इसके बाद तुरंत उसका टॉस होएगा। वो मैच है ENC एंड नीलकंठ महादेव के बीच में है। वो दोनों के दोनों कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहे। एक और अपील जोरदार, लेकिन एम्पायर पे कोई इशारा नहीं। चलिए ये भी जरूरी है क्योंकि ऐसा दर्शा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से विकेटें गिरी है, पर कहीं ना कहीं 30 रन 9 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। और दूसरी ओर जो है भोजन कक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी से हाँ, सभी निवेदन के है सभी अपनी जो पेट पूजा है वो भी कर ले, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा होती है। जितने भी यहाँ हमारे माली समाज से विराजमान हैं वो अपनी पेट पूजा के लिए भोजन तैयार हैं, वो भोजन कर ले। अच्छी गेंद उठा दिया और सीधे हाथों में गेंद। वन बाउंस के बाद आई थी, तेज वन तरार बाउंस स्ट्रोक के बाद था। आई थी, लेकिन जैसा लग रहा था कि ये कैच है, वैसी फील्डिंग वहां पे अच्छी। बॉलर थ्रू में आई थी गेंद, अच्छी गेंद एक बार फिर बॉलर थ्रू में खेल दिया है, लेकिन और ये अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में गेंद को फील्ड किया। स्ट्रेट शॉट, ग्राउंड शॉट कहा जाता है, वैसा ही ये शॉट था। और इसके साथ 2 रन का इजाफा रनों में धीरे धीरे। इस के बाद का मुकाबला रहेगा ही एंड टॉस के लिए वर्सेस ENC विशेष नीलकंठ महादेव। भोलेनाथ फर्स्ट इनिंग्स है। 7 ओवर हुआ है, 30 रन 9 विकेट। 7 ओवर हो चुके हैं, स्कोर है 32 रन 9 विकेट के नुकसान पर। ही एंड शी टीम और नीलकंठ महादेव की जो टीम है, दोनों ही टीम से दरखास्त है कि आप हमारे साथ टॉस के लिए जुड़े। और कमेंटेटर्स बॉक्स में मैं जरूर चाहूंगा जीवन सर और उमा शंकर जी आप हमारे साथ जुड़े रहे। कमेंटेटर्स बॉक्स में हम आपके साथ जुड़ेंगे टॉस के लिए। सर हमें अपडेट देते रहिएगा क्या सीन चल रहा है। धन्यवाद सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी थोड़ा सा अंतिम कमेंट्री बॉक्स के आगे से थोड़ा सा अंतिम क्षण है। हाँ थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स से यहाँ पे आ जाए। अंतिम अच्छी गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर वहां पे पीछे है, देखना है। जीवन सर 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। ही एंड शी ग्रुप और नीलकंठ महादेव दोनों ही टीम से दरख्वास्त है कि जो हमारा सेल्फी पॉइंट है वहां पर हमारे साथ जुड़िए टॉस के लिए। और फिर एक बार आंखों देखा हाल सुनाएंगे जीवन सर और उमा शंकर सर। धन्यवाद सागर जी।
अगली गेंद लिए हुए तैयार, ऑफ स्पिनर। अच्छी गेंद थी, बैट के ऊपरी भाग से गेंद विकेट की ग्लाउज में सीधी जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में डटे हुए हैं। काफी अच्छी गेंदें डाल रहे हैं स्पिनर, ऑफ स्पिनर बल्ले बॉलर। हल्के हल्के कदमों से अपने उठा दिया है गेंद को, गेंद जा रही है, फील्डर वहां पे मौजूद है। जब तक गेंद फील्ड होती, मिस फील्ड हुई वहां पे, इसका पूरा पूरा फायदा उठाया और गेंद अच्छा अच्छा, एक चौका गया अभी अभी। अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जाती है, दो फील्डर पीछे हैं और करीब 2 गज अंदर उसको गेंद को रोक दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाज को 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 रन के बाद स्कोर में और इजाफा होता हुआ 42 42 रन का स्कोर। सभी के सभी जो हमारे बीच में अभी जो अगला मुकाबला है उनके लिए टॉस के लिए वहाँ पे टाइटल ग्रुप के हमारे नारायण जी तैयार हैं और हमारे सागर जी टॉस के लिए तैयार है। दोनों कैप्टन वहाँ तैयार है। अगली गेंद हवा में है और कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं, अन्यथा खतरा हो सकता था। 1 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 43 43 रन का स्कोर है। सेकंड लास्ट ओवर की पहली गेंद स्लिप में खेल दिया, वहां पे 3 फील्डर मौजूद हैं। जब तक गेंद फील्ड होके आती कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। दूधिया रोशनी में माली समाज का ये टूर्नामेंट होता हुआ एक बार फिर खेल दिया है, लेकिन 1 रन से नहीं रोकेंगे। वहां पे मिस फील्ड हुई है, लेकिन फील्डर वहां पे पीछे मौजूद हैं, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 2 रन के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ धीरे धीरे स्कोर अर्धशतक की तरफ बढ़ता हुआ 45 रन 45। 9th विकेट पेविलियन में जा चुकी है, 9 विकेट गिर चुके हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद को खेल दिया है हल्के बैट से और आउट। जीवन जी, क्या इस यहाँ बार पर कितना स्कोर हो चुका है ऐसा दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल आउट हो चुकी है टीम, तो हम हाँ, जरूर वही लग चाहेंगे रहा कि है। स्कोर आप अपडेट कीजिए। पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है सागर जी और 45 रन के ऊपर पूरी टीम सिमट चुकी है। नवी मुंबई की एसवीएम और नवी मुंबई के बीच ये मुकाबला था। देखते हैं अगर एसवीएम को जीतना है तो 46 रन बनाने होंगे 10 ओवरों में। उसके बाद हमारे साथी कमेंटी उमा शंकर जी, धन्यवाद है उमा शंकर जी, आपका आगमन हमारे समाज के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ आपको कि आप हमारे समाज के लिए आए और जल्दी से जल्दी फील्ड की सजावट की जाए। जो अभी नवी मुंबई की टीम फील्ड की सजावट की जाए जल्दी से जल्दी। कैमरामैन हमारे कांतिलाल जी, बहुत बेहतरीन कैमरामैन माली समाज के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए। तीनों एम्पायर बहुत बेहतरीन एम्पायरिंग का नज़ारा पेश करते हुए हमारी समाज का ये 4था या 5वां टूर्नामेंट कराते हुए एम्पायरिंग में। नवी मुंबई की टीम खेताराम कैप्टन, जल्दी से जल्दी फील्ड की सजावट की जाए। समय काफ़ी कम है अपने पास, समय की मर्यादा को रखते हुए, समय नहीं है,
वैसा ही काम करना है, अगला मैच भी करवाना है, उसके बाद 2 मैच करवाने हैं। लेकिन मुंबई पूरी समय के हिसाब से चलती है, वैसा ही अपने को चलना है। ये माली समाज का टूर्नामेंट आज दूसरा दिन परेल सेंट्रल रेलवे ग्राउंड में। हेलो चेक। जीवन सर, यहाँ पर जरूर मैं 2 मिनट आपको कहना चाहूंगा, हम टॉस के लिए यहाँ पर तैयार है और दोनों टीम्स नीलकंठ महादेव नारायणपुरा और ही एंड शी के हमारे जो कैप्टन है वो हमारे साथ जुड़े। और टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, नारायण सर हमारे साथ आज जुड़े हैं टाइटल स्पॉन्सर, और साथ ही साथ गणेश जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए। हमारे मुख्य टाइटल स्पॉन्सर्स नारायण कछवा जी यानी कि हिया आर्ट ज्वेलरी, और साथ ही साथ गणेश जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। नीलकंठ महादेव नारायणपुरा के कप्तान आ चुके हैं, ही एंड शी ग्रुप के कप्तान आप हमारे साथ जुड़े ताकि हम जल्द से जल्द टॉस का जो है यहाँ पर इत्मीनान करें। ही एंड शी ग्रुप के कप्तान प्लीज जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाइए टॉस के लिए। यस जरूर, इसी बीच हम जरूर चाहेंगे गणेश जी के साथ हम जुड़ेंगे। यस, हमारे साथ जुड़े हमारे महानुभाव गणेश जी, सर स्वागत है। और साथ ही साथ नारायण जी, हाँ हमारे जो कमेटी मेंबर है कमलेश जी, उनके पिताश्री हमारे साथ जुड़े। सर सुस्वागतम, खमागणी, राम राम, और आप सभी का स्वागत है। दोनों ही कप्तान हमारे साथ जुड़े हैं टॉस के लिए। सर एक कप्तान यहाँ पर आ जाए और एक सामने के साइड में, ताकि जो हमारे जो मुख्य अतिथि है नारायण जी और गणेश जी के हस्ते हम टॉस करेंगे और यहाँ पर चूज किया जाएगा कि कौन सा कप्तान जो है कॉल देगा। ही एंड शी 11 कॉल देंगे और देखना है कि इस मैच का टॉस कौन सी टीम जीतेगी। गणेश जी के हाथों से टॉस किया जाएगा। हेड इज द कॉल, टेल्स इट इज। आपका क्या डिसीजन रहेगा? फर्स्ट बैटिंग। रणनीति तो यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे। हाँ तो बंद है साहब। डीजे फिलिप दादा, थोडासा आवाज वाढवायचा आपल्याला। हमारा एक ही मकसद रहेगा, बंद है बा। हेलो चेक। चलिए, हमारे साथ जुड़े कप्तान नीलकंठ महादेव के, हम यहाँ पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है, टॉस आप जीते, आपकी डिसीजन क्या रहेगी और रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी, आ तो बंद है माइक आप। बल्लेबाज दोनों आ जाए, बल्लेबाज। फील्डिंग पूरी सजावट की पूरी तैयारी हो चुकी है, बल्लेबाज जाए। एसवीएम ग्रुप के बल्लेबाज जितना जल्दी हो सके मैदान के बीचों बीच जाए, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे। पूरी टीम तैयार है, एम्पायर तैयार है, कांतिलाल जी कैमरामैन तैयार है, लेकिन आपकी तैयारी कहाँ गई? जल्दी जल्दी थैंक यू सो मच। नारायण महादेव के कप्तान ने टॉस जीता है और ही एंड शी, सर आपका क्या डिसीजन रहता है यदि आप टॉस जीतते? एसवीएम ग्रुप के कैप्टन ध्यान दे, और यहाँ दोनों पर कितने बल्लेबाज रनों तक रोकना चाहेंगे? सोचेंगे सर 70-80 पर। क्या बात है, धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों ही कप्तान से। हम एक प्यारा सा फोटोग्राफ ले लेंगे और इसके बाद दोनों ही टीम्स का भी एक टीम फोटोग्राफ लेंगे। विष्णु जी बहुत ही खूबसूरत झलकियां देते हुए एसवीएम ग्रुप के कैप्टन, दोनों ही मेरी आवाज कप्तान आप तक हाथ आई, से आपने हैंडशेक सुनी, और करते दोनों हुए, बल्लेबाज। और यस दोनों ही टीम्स को मेरा ऑल द बेस्ट। तो एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि लगातार यहां से अनाउंसमेंट जारी है कि आप अपने अपने बल्लेबाज भेजें और जो 12वां प्लेयर है आपका कमेंट्री बॉक्स पर भेजें, क्योंकि जो जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो प्लीज आप दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने एक एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे भेजें, स्कोरर के साथ जुड़े रहें। जो जानकारी हमें नहीं पता, स्कोरर को नहीं पता, वो जानकारी दें ताकि वो सटीक जानकारी हम अपनी कमेंट्री के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। और यहाँ पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। पहली गेंद बिल्कुल लेग स्टंप को छोड़ रही थी, हल्के हाथों सिर्फ ग्लांस किया, शॉर्ट फाइन लेके एरिया में गेंद को फील्ड किया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ
पहले रन की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि पहला रन अपने टीम के खाते में जोड़ा और पहला रन अपने खाते में जोड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि मुकाबला नवी मुंबई वर्सेस एसवीएम ग्रुप के बीच में टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था और कहीं ना कहीं 45 के योग पर रोका है। सर इसको सेट करो जरा सर। और यहां पर देखें तो एक रन के साथ खाता खुल चुका है, लेकिन दूसरी गेंद बिल्कुल बल्ले पर थी और गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के एरिया में 4 रन के लिए। डीजे वाले बाबू प्लीज। उसी अंदाज में खेल बैठे, बिल्कुल गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग के एरिया में, माफ किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में 4 रन के लिए। यानी 2 गेंदे 2 चौके लगातार बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपने खतरनाक इरादे जग जाहिर करते हुए और यहां पर बैठे हजारों की संख्या में दर्शकों को मजबूर किया तालियां बजाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मुकाबला नवी मुंबई वर्सेस एसवीएम ग्रुप के बीच में खेला जा रहा और तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बल्लेबाजी, यानी कि देखते ही देखते स्कोर की बात के स्कोर जा पहुंचा 3 गेंदों में 9 के योग पर। और आपको बता दूं कि 45 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे एसबीएम ग्रुप को 46 रन। एक बार फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर से बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। और मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले की कहानी लगातार इस दूधिया रोशनी में बढ़ती हुई, यानी कि दूसरे अध्याय की जो कहानी है, एक बार फिर से पलक पावड़े बिछाए सभी दर्शकों को पूरा मौका दिया है रोमांचित होने के लिए। बॉलर अपने बॉलिंग पर जो कि बाएं हाथ दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर, फिर से ऑफ स्टंप की गेंद थी, मिडिल स्टंप पर आकर बोलना चाहते थे ऑन द स्क्वायर, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना बेहतर संपर्क हुआ नहीं जो उम्मीदें थी बल्लेबाज के पास, लेकिन वो उम्मीदों पर पानी फेरा। बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने पूरा किया। खेताराम जो कि ओपनर गेंदबाज के तो एक बार फिर से उसी दिशा में पटकी हुई गेंद, लेकिन बहुत सारा गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो लगातार इस ओवर में गेंदबाज को कहते हैं ना दिन में तारे दिखाना, लेकिन रात में तारे दिखाने के लिए मजबूर कर दिया है। और इस दूधिया रोशनी में तारे देखने के लिए अपनी आंखें उठा चुके हैं, लेकिन तारे नहीं दिखाई पड़े, लेकिन खुलकर रन लुटाए हैं और बल्लेबाजों ने पूरा मौका बुनाया है अपने बल्ले से रन निकालकर फिर से उसी अंदाज में खेल बैठे हैं। बिल्कुल शॉर्ट कवर, इस बार गेंद गई डीप एक्स्ट्रा के एरिया में, मतलब डीप कवर के एरिया में जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। यानी कि आप जोड़े कि बल्लेबाज ने इस ओवर में कितने चौके लगाए हैं, तो आप किसी भी दर्शक से पूछेंगे तो तपाक से उसका उत्तर आएगा कि जी हाँ, यहां से कितने चौके लगाए थे अभी तक? तो 4 चौके लगाए हमारे साथी स्कोर, यानी चौकाने वाले चौके। और कहते ना इक्का दुक्का नहीं, हम चौके छक्के लगाएंगे, जीतने आए हैं बस जीत कर ही जाएंगे। तो क्या वास्तव में जीत कर जाएंगे? ये तो शुरुआती क्षण ने बता दिया है। कहते कि पहले ओवर में तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नवी मुंबई की तरफ से अगर गेंदबाजी की बात करें तो पहला ओवर समाप्त हो चुका। और पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें तो यहां पर मोहन, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना करते 16 रन का योगदान दिया, जिसमें शानदार 4 चौके लगाए। और मैं यहां पर चाहूंगा नवी मुंबई टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेजिए। इस बार बाहर की गेंद पंजों के बल कूदते हुए शॉर्ट कवर के एरिया में खेल बैठे और दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना किया, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और ये सारे मुकाबले आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये मुकाबला दिखाया जा रहा है। दूधिया रोशनी में नहाया रेलवे का खूबसूरत ग्राउंड अपने आप में एक नया अंदाज पूरे हुए यहाँ पर इस मुकाबले को दिखा रहा हो। बात करें यहाँ पर दर्शकों की, हमारे आज के जो खास मेहमान हैं लगातार इस मुकाबले में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके, लेकिन इस बार खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, तो यहां से बॉल जाए तो डीजे वाले वो प्लीज छक्के पर अपने ट्यून बजाएं जरूर।
देखे कि कहीं न कहीं स्कोर कार्ड पर जो रन हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो काफी तेजी के साथ, जो बेसब्री का आलम यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी बेसब्री के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंतजार करने की जो एक हद होती है उस हद को पार कर चुके हैं और गेंदबाज की लगातार जमकर खबर ले रहे हैं। और हमारे साथी स्कोर बताएंगे कि कितने, एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलने की पूरी लॉफ्टेड करना चाहते थे। तो मैं लगातार नवी मुंबई टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज अपने एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स के पास भेजें जो सटीक जानकारी है, जिसके लिए लगातार बुलाया जा रहा है, क्योंकि मुकाबला लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी लगातार ये लग रहा है कि वास्तव में आप अनुशासित टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। तो प्लीज मेरी बात को आप सुने और अपने एक प्लेयर को यहाँ पर भेजे। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर गए, लोअर फुल टॉस की गेंद अच्छी लोअर, लेकिन इसी बीच गेंद को खेल बैठे शॉर्ट कवर के एरिया में, वहां पर मिसफील्ड हुई। पहला रन पूरा किया, दूसरे की कॉल करना चाहता लेकिन मना किया और इसी बीच हाथों की तैयारी थी और पलक झपकते ही कहते आंखों से काजल चुरा लेना, यानी कि मौका था बल्लेबाजों के पास रन को पूरा करने का और उन्होंने पलक झपकते ही दूसरे रन की भरपाई की। और देखो तो कहीं ना कहीं अब आप स्कोर बोर्ड में जो रन होने चाहिए तो काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। स्कोर क्या हुआ? ओहो, एक बार फिर से बिल्कुल बॉलर के दाहिनी तरफ से खेल बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, कोई मौका नहीं किसी के पास। खूबसूरत अंदाज में जैसे ही देखा गेंद बिल्कुल बल्ले के रडार पर थी, अपना बाएं पैर आगे निकाला और बल्ले के बीचों बीच लेकर खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे, कोई मौका नहीं। और लगातार मौके पर चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं इस समय एसबीएम ग्रुप के बल्लेबाज। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नवी मुंबई के लिए सिरदर्द साबित हो रहे दोनों ही बल्लेबाज। और स्कोर देखें तो जा पहुंचा, ओहो, एक बार फिर से डीप मिड विकेट के एरिया में खेल बैठे, बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी कि जादुई छड़ी आ चुकी है हाथ में। कहीं न कहीं एक चौंकाने वाला, एक सनसनीखेज स्कोर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 48 गेंदों पर मात्र 10 रनों की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि 2 ओवर में 36 रन बनाए, यानी कि 18 के औसत से बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाज ने। और पहली बार इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है नवी मुंबई की टीम, और उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत होगी एक भयानक सपने के तौर पर होगी। और इसी बीच देखें कि नए ओवर की शुरुआत जी, और इसी बीच नए ओवर की गेंद लेकर नए गेंदबाज तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तैयार हैं बल्लेबाज, कमर कस चुके हैं, पहली जीत दर्ज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी कि हार के दरवाजे पर लगातार दस्तक देती हुई दिखाई पड़ रही नवी मुंबई की टीम। और एसबीएम यानी कि श्रवण विक्रम मदन ग्रुप की जो टीम है वो लगातार जीत के दरवाजे पर दस्तक देती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि हार के नाव पर सवार है इस समय नवी मुंबई की टीम। एक ऐसे खेवन हार की जरूरत है, अब यहाँ पर एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत है जो चमत्कारी गेंदबाजी करे। इसी बीच राइट आर्म ओवर, पहले 30 ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी और इस बार कोई मौका नहीं, बाउंस के सारे गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। का मार के इस मुकाबले को जीतेंगे। तुलसी जी ने जो गाने को कंपोज किया, लगातार उसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए इसी के साथ इस मुकाबले की कहानी जो है वो बंद होती है, यानी इस मुकाबले को जीत लिया है एसबीएम ग्रुप वाले ने। तो डीजे वाले बाबू आपके पास मौका है बल्लेबाजों को थिरकने के लिए, दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, प्लीज। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। और उमाशंकर जी, नेक्स्ट मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए और नेक्स्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है और उमा